किसी भी व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति को देखकर उसका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में वो शक्ति होती है जो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। दोस्तों, मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने एक बार फिर एक नए कार्यक्रम को लेकर। कुंभ राशि और शनि की साढ़े साथी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी का यह दूसरा चरण चल रहा है और 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू होगा। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव जाते जाते किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करके जाएंगे, क्या बदलाव दे करके जाएंगे, क्या विशेष भाग्य में परिवर्तन करके जाएंगे शनिदेव, आज ये जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंचे। और एक लाइक और एक कमेंट्स आप जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, शनि की साढ़े साथी और कुंभ राशि। जुलाई 2024 में शनिदेव बकरी होंगे, तो ऐसे में बकरी शनि का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। और वर्तमान में शनिदेव कुंभ राशि में ही चल रहे हैं, आपकी राशि में ही चल रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि सबसे प्रिय राशि में ही चल रहे हैं। आपको याद होगा 2020 को शनिदेव ने जब मकर राशि में राशि परिवर्तन किया था, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए प्रथम चरण का शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू हुआ था। जनवरी 2023 में शनिदेव कुंभ राशि में आए, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। लेकिन अब 29 मार्च 2025 को शनिदेव जब मीन राशि का भ्रमण करेंगे, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण शुरू होगा। तो जाते जाते शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या विशेष परिवर्तन देकर के जाएंगे, क्या बदलाव देकर के जाएंगे, किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, आज ये जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, शनि की साढ़े साथी एक व्यक्ति के जीवन में, संपूर्ण जीवन में शनि की साढ़े साथी 3 बारी आती है। प्रथम साढ़े साथी बचपन में आती है, दूसरी साढ़े साथी युवावस्था में आती है और तीसरी साढ़े साथी वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़े साथी का प्रभाव व्यक्ति की शिक्षा पर पड़ता है और विशेषकर उनके माता पिता पर देखने को मिलता है। दूसरी साढ़े साथी का प्रभाव व्यक्ति के कार्यक्षेत्र पर, उसके व्यापार पर, उसके रोजगार पर देखने को मिलता है और विशेष रूप से उसके पारिवारिक जीवन पर, परिवार पर देखने को मिलता है। और तीसरी साढ़े साथी का प्रभाव संपूर्ण रूप से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव किस प्रकार फल की प्राप्ति देंगे। दोस्तों, कौन है शनिदेव? शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, कलयुग का न्यायाधीश इन्हें कहा जाता है, दंडाधिकारी हैं। ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उस कर्मों के अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति देते हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं और शनिदेव की गति हमारे सौर परिवार में सबसे मंद गति है, धीमी चाल है। इसीलिए एक राशि में ये 2.5 साल तक रुकते हैं और एक राशि में 2.5 साल तक रुकने का मेन कारण यही होता है कि इन्हीं 2.5 सालों में शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की,
उसके चरित्र की, उसके हिम्मत की, उसके साथ की और उसके मनोस्थिति की परीक्षा लेते हैं। शनिदेव तो गिराते हैं, दबाते हैं, तड़पाते हैं, तपाते हैं और एक तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव में है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2020 में जब शनिदेव मकर राशि में आए थे, उस समय कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 की प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जब शनिदेव मकर राशि में आए थे तो ये द्वादश भाव में विराजमान हुए थे। उस समय बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का कुंभ राशि वाले जातकों ने सामना किया होगा, मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना किया होगा, विपरीत परिस्थितियों का सामना किया होगा। आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए होंगे। कुटुंब परिवार में जिनके लिए आपने तन मन धन से काम किया, जिनको आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के आप साथ खड़े रहे, और जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। आप लगातार 2020 से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। अननेसेसरी खर्चे हो रहे थे, प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था, भाइयों में विरोध चल रहा था, आपके ज्यादातर पैसे कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में आपके पैसे खर्च हो रहे थे, और पति पत्नी में एक तरह का अलगाव पैदा हो रहा था, सामंजस्य बैठ ही नहीं रहा था, संतान आपके कहने में नहीं थे, आप गलत लोगों के चक्कर में आ गए थे, चरित्र हनन आपका हो रहा था, गलत स्त्री के चक्कर में आप आगे आ गए थे, मान सम्मान प्रतिष्ठा की नियमित आपके लिए कमी हो रही थी, जो मान आपको मिलना चाहिए, जो प्रतिष्ठा आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, आपके कार्यों का यश कोई और ले जा रहा था, मेहनत आप कर रहे थे, परिश्रम आप कर रहे थे, लेकिन आपके कार्यों का यश किसी और को मिल रहा था और आप लगातार हीन दृष्टि के शिकार हो रहे थे। एक समय आपके जीवन में ऐसा भी आया होगा कि ये जो जीवन है ये हमारे लिए बना ही नहीं है, क्योंकि अक्सर होता है कि व्यक्ति जब कार्य करने के बावजूद, परिश्रम करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद भी जब उसको फल की प्राप्ति नहीं होती है तो यह स्थिति होना स्वाभाविक है। मति ब्रह्म की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आप किसी को समझाना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की कटुता देखने को मिल रही थी। आप कहना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझते कुछ और थे, उसका अनर्थ निकाल रहे थे। तो इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना वर्ष 2020 से ही कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिल रहा था। लेकिन अब शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 का तीसरा चरण कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुरू होगा। तो ऐसे में शनिदेव आपके लग्न भाव में चल रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि सबसे प्रिय राशि में चल रहे हैं, सस योग का निर्माण भी कर रहे हैं। लेकिन शनि की 7.5 ही होती है। अब जाते जाते शनिदेव आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। जो मेहनत आपने की, जो परिश्रम आपने किया, उस मेहनत का, उस परिश्रम का संपूर्ण प्रतिफल आपको देंगे। दोस्तों, इससे पहले 2020 से शनिदेव आपके द्वादश भाव में मकर राशि में थे, तो शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो रहा था। तो द्वादश भाव में, द्वादश भाव किसका है? द्वादश भाव हमारे खर्चों का है, द्वादश भाव निवेश का है। तो प्रॉपर्टी में आपने जिस पैसों का निवेश किया था उसका फायदा आपको देखने को नहीं मिला। प्रॉपर्टी में विवाद में आप लगातार फंसते चले गए। दूसरों लोगों के कहने में आकर के आपने प्रॉपर्टी तो खरीद ली, लेकिन वहां पर आपके साथ चीटिंग हो गई, बहुत बड़ी आप गलतफहमी के शिकार हो गए। लोगों ने आपका धन हड़प कर लिया और आपके ज्यादातर पैसे ऐसे ही खर्च हो गए। शनि की 3 दृष्टियां मानी जाती है विशेष रूप से, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। जब शनिदेव मकर राशि में थे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, तो शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही थी, अननेसेसरी धन का खर्च हो रहा था, बैंकों में जो लेन देन आपका था बिल्कुल कम हो गया था, डाउन हो गया था,
आपकी आर्थिक स्थिति लगातार डाउन होती जा रही थी। आप पाई पाई के मोहताज हो गए थे, पैसे पैसे के लिए तरस गए थे। एक समय यह था कि आप करोड़ों में खेल रहे थे, लेकिन अचानक से आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव ऐसा आया, आप अर्थ से लेकर फर्श पर आकर के खड़े हो गए। शनिदेव ने आपको आसमान से जमीन पर लाकर के बिठा दिया। तो यह समय आपने देखा होगा, परिवार के लोगों का साथ छूट गया, पत्नी का साथ छूट गया, पति का साथ छूट गया, बच्चे आपसे दूर होने लगे और एकांतवास आप लगातार भोगने के लिए विवश हो गए। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि थी वो आपके छठे भाव पर जा रही थी। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। तो यहां पर आपके लिए गुप्त शत्रु तैयार हो गए थे, कोई ना कोई विरोधी आपका तैयार हो गया था। आप जहां पर भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, आपको हमेशा नीचे गिराने की लोग कोशिश कर रहे थे। कर्जा बढ़ रहा था, गुप्त बीमारियां आपको परेशान कर रही थी। डायबिटीज, शुगर से संबंधित बीमारियों से आप परेशान थे, हार्ट से संबंधित बीमारियों से आप परेशान थे। और शनि की जो दशम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही थी, भाग्य आपका प्रभावित हो रहा था, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। लेकिन जनवरी 2023 को शनिदेव जब कुंभ राशि में आए तो आपके लग्न भाव में आए। वहां पर भी आपके चरित्र का हनन हुआ। आपके स्वभाव में जो शालीनता होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली। आपकी वाणी में जो मिठास होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली। मतलब कुल मिलाकर के बहुत विकट परिस्थितियों का आप सामना कर रहे थे। साहस में लगातार कमी होती जा रही थी, मेंटल स्टेट की लगातार कमी होती जा रही थी। आपका आत्मविश्वास डाउन चल रहा था, कार्य करने में आपका मन नहीं लग रहा था, आलस्य के आप शिकार हो गए थे। आज का काम आप कल पर छोड़ने के लिए विवश हो रहे थे। तो इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का आपने सामना किया था। लेकिन अब शनि की जो साढ़े साथी का दूसरा चरण यह समाप्त भी होगा और तीसरा चरण शुरू होगा। तो जाते जाते शनिदेव बहुत बड़ी विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में थी, उस परिस्थितियों का अंत करेंगे। क्योंकि जाते जाते शनिदेव कुछ न कुछ देके ही जाते हैं। शनिदेव जाते हुए सबको अच्छा लगता है। एक कहानी के अनुसार, एक दृष्टांत के अनुसार, शनिदेव और मां लक्ष्मी में बहस हुई कि हम में से बड़ा कौन है। भयंकर बहस हुई और बहस करते करते दोनों भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु के पास जाकर के बोले, भगवान आप हमें बताओ कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। अब भगवान विष्णु थे, किनको नाराज करें, शनिदेव को नाराज कर नहीं सकते। लक्ष्मी जी उनकी पत्नी थी, उनको भी नाराज नहीं कर सकते। तो भगवान विष्णु ने एक युक्ति सोची कि आप दोनों सामने जो एक बरगद का पेड़ है, मेरा सबसे प्रिय वृक्ष है, उस पेड़ की एक डाली तोड़ करके आप लेकर के आ जाएं। तब तक मैं इस निर्णय तक पहुंचता हूं कि आप दोनों में से बड़ा कौन है। अब जो दोनों गए, डाली तोड़ करके वापस लेकर आए और आकर के बोला, अब हमें बताओ हम दोनों से बड़े कौन हैं। तो भगवान विष्णु ने बहुत ही सुंदर सटीक उत्तर दिया कि शनिदेव जब आप जा रहे थे अति सुंदर लग रहे थे, विशेष सुंदर लग रहे थे, और मां लक्ष्मी जब आप आ रही थी तो आप अति सुंदर लग रही थी। दोनों खुश हो गए। तो शनिदेव जाते जाते कुछ न कुछ विशेष परिवर्तन करके ही जाते हैं, क्योंकि जब ये आते हैं तो मेहनत करवाते हैं, तनतोड़ मेहनत करवाते हैं, परिश्रम करवाते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं, गिराते हैं, सब कुछ करते हैं और हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जांचने परखने के बाद ये फल की प्राप्ति देते हैं। तो शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण भी है, जाने को तैयार है, तीसरी चरण की शुरुआत होगी। तो ऐसे में परिवार के लोगों का साथ मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, पति पत्नी में एक मिठास भरा वातावरण उत्पन्न होगा, उसका प्रभाव पूरे व्यक्तित्व पर, पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। वाणी में एक अलग प्रकार की मिठास देखने को मिलेगी। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और वैसे शनिदेव कुंभ राशि में है, आपके लग्न भाव में है, और जाते जाते शनिदेव आपके व्यक्तित्व में निखार करके जाएंगे, आपके चरित्र में निखार करके जाएंगे, आपके गुण दोषों में निखार करके जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा शनिदेव
आपके लिए परिवर्तन करके जाएंगे। अब शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके तीसरे भाव पर होगी। हालांकि नीचस्थ दृष्टि है, मेष राशि पर है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी। आपके अंदर एक आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास के कारण आप कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। आपकी मानसिक स्थिति अच्छी देखने को मिलेगी। परिवार के लोगों का साथ आपको देखने को मिलेगा, छोटे भाई बहनों का साथ देखने को मिलेगा, और जो अननेसेसरी आपके जीवन में खर्चे हो रहे थे उस खर्चों का अंत होगा। पैसे पैसे के लिए आप तरस रहे थे, उस धन का प्रवाह एक बार फिर से आपके जीवन में देखने को मिलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। यहां पर आप अगर अविवाहित हैं, शादी नहीं हो रही थी, सगाई नहीं हो रही थी, तो अब सगाई होगी, शादी होगी, पति पत्नी के रिलेशन अच्छे होंगे, और विवाह होने के कई सालों के बाद संतान प्राप्ति भी नहीं हो रही होगी, तो यहां पर संतान प्राप्ति के प्रबल योग देखने को मिलेंगे। आपके भागीदार के साथ अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। पार्टनर के साथ आप लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव है, तो आपके कार्यक्षेत्र में, आपके रोजगार में, आपके व्यापार में कुछ न कुछ प्रगति देखने को मिलेगी, और आप लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। और शनि की दशम दृष्टि आपके कर्म भाव पर, कार्यक्षेत्र के भाव पर जा रही है, तो आपके कार्यक्षेत्र में आप लगातार अच्छे करने की कोशिश करेंगे। धन का प्रवाह जो रुका हुआ था वो प्रभाव एक बार फिर से आपके लिए बढ़ेगा। बैंकों के अंदर आपका आना जाना बढ़ेगा। आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, जो लगातार दबी हुई थी कई महीनों से, वर्षों से, वो सपने आपके पूरे होंगे, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। तो कुल मिलाकर के कहा जाता है कि शनिदेव जाते जाते, हालांकि शनिदेव की साढ़े साथी का तीसरा चरण 29 मार्च 2025 को शुरू होगा, लेकिन अभी से आपके कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर बहुत सुंदर परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ विशेष उपाय करने की भी जरूरत होगी। शनिदेव की जो सबसे प्रिय वस्तु है लोहे की वस्तु है, तो लोहे पात्र का आप दान करें, किसी जरूरतमंद को आप लोह पात्र की वस्तुओं का दान करें। पीपल का वृक्ष जो शनिदेव को सबसे प्रिय लगता है, सबसे प्रिय वृक्ष है शनिदेव का, वहां पर शनिवार के दिन मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें थोड़ा सरसों का तेल लेकर के अपना मुख उस सरसों के तेल में देख करके आप पीपल के वृक्ष के जड़ में शनिवार के दिन संध्या काल के समय आप रख करके आ जाएं, और शनिदेव के मंत्रों का नियमित आप उच्चारण करते रहें। ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। ओम प्राम प्रीम प्रो सनय नमः, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। काले तिल का दान करें, उड़द का दान करें, काले कपड़ों का दान करें, काली कंबल का दान करें। नियमित आप शनि से संबंधित कुछ उपाय करते रहें। शनि की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। नमस्कार दोस्तों।